बच्चों आज हम लोग फिर जो है आगे का देखते हैं। आगे ड्राइंग डिटेल असेंबली ड्राइंग का ही ड्राइंग देखते हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत जो पहले बताया जा चुका है, इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट। यह पिछले कई वर्षों में जो है यूपी और उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। यूपी में 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और उत्तराखंड में जो है 2012 में और 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है हम लोग देखते हैं और आगे हम लोग बताएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है। भाई जब आगे देखते हैं, ये आगे क्वेश्चन जो है ये पार्ट है, ये पार्ट 1 है जिसका M1 नाम दिया गया है, और ये पार्ट 2 है जिसको M2 कहा गया है। ये M1 है, ये M2 है। ये आप देख रहे हैं ये वुड का बना हुआ है। ये 130 मिलीमीटर की ये है, और फिर 42 का ये ऊपर की तरफ गया हुआ, फिर 30 का ये गया हुआ है 30 mm से, फिर आगे ये बन गया है, ये तैयार हो गया है M2 पार्ट। इसमें 30 mm में बीच में जो है 10 mm किनारे पे और 10 mm दूसरे किनारे पे छोड़ करके बीच में 10 mm की होल काटी है, वहाँ से मटेरियल निकाला गया है, वो होल है, स्लॉट कटा हुआ है। अब पार्ट 1 को देखते हैं कि यह है 48 mm की ये है, और फिर जो है 30 का ये है, 42 mm का ये है, और फिर 42 का नीचे भी है, और 10 mm मोटी लकड़ी कटी हुई है जो इस होल में के अंदर फिट होगा, जो इस होल के अंदर फिट होगा। सोचिए, इमेज कीजिए कि इसमें ये पार्ट 1 M1 पार्ट जो है इस होल में ये अंदर इसके फिट हो जाता है। तो इमेज कीजिए कि कैसा दिखेगा कि ये पूरा का पूरा इसके अंदर फिट होने के बाद से हमें ये दिखाई देगा, और इसके ऊपर का ये पार्ट 48 mm जो है ये दिखाई देगा। 40 mm ये दिखाई देगा इसके फिट होने के बाद से। फिट होने के बाद तब हम इसे जो है तक तो आप लोग समझ गए होंगे। ये देख चुके हैं आप लोग, ये पूरा क्वेश्चन है, यही पूरा क्वेश्चन है, और ये पूरा क्वेश्चन है। ये CM वर्मा की बुक है, और अच्छी बुक है CM वर्मा की बुक। और ये पूरा का पूरा ये पार्ट है, जिसे आपने देखा है कि ये 10 mm का जो होल स्लॉट कटा हुआ है, और ऊपर से जो ये 10 mm का लकड़ी वुडन है वो आकर के इसके अंदर फिट हो जाता है। तब ये सोचिए किस तरह का दिखेगा। तो ये लकड़ी होगा, और फिर के ऊपर का ये पार्ट होगा, ये इसके अंदर फिट रहेगा। ये सोचिए इस तरह का बनेगा। तो अब हम देखते हैं इसका फ्रंट व्यू कैसा बनेगा। फ्रंट व्यू में हम पहले भी बता चुके हैं कि फर्स्ट एंगल में हम लोग बनाते हैं तो फ्रंट व्यू हमारा ऊपर होता है, फ्रंट व्यू के नीचे हमारा टॉप व्यू बनता है, फ्रंट व्यू के नीचे हमारा टॉप व्यू बनता है, और फ्रंट के साइड में साइड व्यू बनता है। अब ये बात है कि किस साइड में हमारा साइड व्यू बनेगा। तो हमारे फिगर में आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है वो हम देखते हैं कि किस साइड का व्यू हमें दिखाई दे रहा है। साइड व्यू किस साइड का दिखाई, लेफ्ट का दिखाई दे रहा है कि राइट का दिखाई दे रहा है। अगर लेफ्ट का दिखाई दे रहा है तो हम उसको राइट में बनाते हैं, अगर राइट का दिखाई देता है तो लेफ्ट में बनाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं लुक एंड ड्रा अपोजिट
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू के लिए होता है लुक एंड ड्रा अपोजिट। तो इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये साइड व्यू लेफ्ट का है, तो इसका राइट में साइड व्यू बनेगा। ठीक, तो अब देखते हैं। तो फ्रंट से हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये पार्ट में दिखाई देगा जो 130 mm का है। ये 130 mm का ये पूरा का पूरा पार्ट दिखाई देगा। फिर ये 42 mm का ये ऊपर जाएंगे दोनों तरफ, फिर ये 130 mm का ये बन जाएगा। 130 mm के बनने के बाद से अब हम ये देखते हैं कि जहाँ पे ये वुडन कटा हुआ है और ये लकड़ी फिट हुई है, तो ये भी 42 mm का है। तो 42 mm का ये पार्ट जो हम जहाँ M1 लिखा गया है, ये भी 42 mm का इसके ऊपर दिखेगा जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। चूँकि यहाँ पे स्प्लाट कटा हुआ है और इसके अंदर है, तो ये इसकी डॉटेड 42 mm जो इसकी डॉटेड लाइनें यहाँ पे आई हैं, जो यहाँ पे आया हुआ है। ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू के बाद से हम इस पे आते हैं टॉप व्यू पे। सोचिए कि जब हम टॉप से ऊपर से देखेंगे तो ये पार्ट दिखाई देगा, इधर ये दिखाई देगा, और ये बीच में हमारा ये वुडन का सिंबल दिखाई देगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट बनाएंगे, और इसमें ये 42 mm का यहाँ पे वुडन का सिंबल आएगा। जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, ये हमारा 130 mm का एक तरफ से, और फिर 42 ऊपर, फिर 130 mm ऊपर, फिर 42 का ये एक हम जो रेक्टेंगल जैसा बना देते हैं। फिर बीच में इसके आते हैं, बीच में 42 mm का जो वुडन वाला पार्ट है वो हम 42 mm पे वुडन वाला पार्ट दिखा देते हैं। और वुडन वाला पार्ट जहाँ दिखाते हैं वहाँ पे बीच में क्योंकि होल कटा हुआ है, ऊपर से हम देख रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि ऊपर से होल कटा हुआ है, तो कॉर्नर पे 10 mm छोड़ करके, दोनों कॉर्नरों पर 10 mm छोड़ करके बीच में 10 mm की हम डॉटेड लगा देते हैं। होल की वजह से दो डॉटेड लगा देते हैं बीच में 10 mm की डिस्टेंस पे, 10 mm के डिस्टेंस से 2 डॉटेड लाइनें दिखा देंगे। ये हमारा टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू के बाद से टॉप व्यू आप लोग एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि टॉप व्यू आप लोगों को, हमको लगता है कि बीच में जो डॉटेड आया हुआ है आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एक बार और सुन लीजिए कि जब हम टॉप से इसको देखेंगे टॉप व्यू को, तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल वाला पार्ट में दिखाई देगा। ऊपर से रेक्टेंगल का पार्ट बनेगा, और इस रेक्टेंगल वाले पार्ट में ये वुडन वाला पार्ट जो है ऊपर से हमको दिखाई देगा। रेक्टेंगल वाले पार्ट में ये ऊपर वाला पार्ट में दिखाई देगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यह 130 mm का ये बनाएंगे, 30 mm का ये बनाएंगे, फिर 130 mm का ये बनाएंगे फ्रंट व्यू के नीचे ही। और इसको बनने के बाद से फिर जो है बीच में हम 42 मिलीमीटर का एक लाइन बना देंगे, एक तरफ, दो तरफ लाइन बना देंगे 42 mm माप करके, और बीच में हमारा ये बन जाएगा, वुडन वाला पार्ट आ जाएगा 42 mm का। अब इस 42 वाले पार्ट में हम देखते हैं ये देखते हैं कि ये हम 10 mm इधर से और 10 mm इधर से ये बना देते हैं, क्योंकि ये ऊपर का पार्ट जो है 30 mm का ये है, ये 30 mm का है, 30 mm के होने की वजह से ये 10 mm एक किनारे पे, 10 mm किनारे पे हम छोड़ देते हैं, और ये हमारा बन जाता है। क्योंकि ये टॉप से दिखेगा तो ये यहाँ पे 42 लिखा है, जबकि ये 42 नहीं, केवल 30 ही होगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं 10 mm इधर, 10 mm बीच में, 10 mm को छोड़ करके ये बना देते हैं। हमारा टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू के बाद हम आते हैं साइड व्यू पे। साइड व्यू में सोचिए कि ये पार्ट, ये लकड़ी का उभरा वाला पार्ट जो है इसके अंदर है, फिट हुआ है, तो हमें ये वुडन का पार्ट दिखाई देगा, और ये इसके ऊपर का पार्ट दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे 42 mm का ये, 30 mm का ये, फिर 42 mm जाएंगे, फिर ये 30 mm जाएंगे, 30 mm जाएंगे, और फिर बीच में, इसके भी बीच में जो है 10 mm का, जो एक तरफ से 10 mm छोड़ कर दूसरी तरफ से 10 mm छोड़ करके, और बीच में जो है 10 mm के डिस्टेंस पे 2 डॉटेड लाइनें आएंगी, जो होल का डिस्टेंस है वो आ जाएंगी, इसमें भी आ जाएंगी। फिर ऊपर का पार्ट जो है हम 48 mm, ऊपर का पार्ट 40 mm जो हमको दिखाई दे रहा है, ये 48 mm हम ये बना देंगे, 40 mm का हम बना देंगे। यानी कि हम पहले क्या करेंगे कि हम
हमको 30 mm का जो है 90 mm का बना देंगे। 90 mm के बनाने के बाद से हम इसमें से जो है 42 mm पे जा करके इसे उड़ने वाला पार्ट बना देंगे। बीच में 10 mm का होल वाला डॉटेड दिखा देंगे और ऊपर जो है हम डॉट लगाने के बाद ऊपर हमारा पूरा जो बच जाता है वो हो जाएगा। थैंक यू। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।